क्वेश्चन देखो भाई, लाइक करवो चाहे ना, कमेंट करवो चाहे ना, लेकिन क्वेश्चन पूरा देख के जियो ताकि समझ में आ जाए। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:6 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। ए अनुपात बी बराबर क्या दिए गए भाई? 3:4 और बी अनुपात सी बराबर क्या दिया गया है? बी अनुपात सी बराबर 5:6। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें हमको कुछ कॉमन चीज दिख रहा है कि नहीं? बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, तो बी का हम एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर बी में मान कितना है? 5, और यहाँ बी में मान है 4 और यहाँ बी में मान है 5। तो 4 और 5 के हम एलसीएम निकाल लेंगे। 4 और 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 20। 4 और 5 के एलसीएम 20। इसे खींच के लाएंगे और 20 पर मिला देंगे, यहाँ 20 पर, और इसे भी 20 पर। अब ध्यान से देखो कि ये कौ गुना हो गया, कौ गुना बढ़ गया? 5 से 20 हो गया, तो 5 के 20 यानी 5 गुना बढ़ गया ना भाई। 4 से 20 हुआ तो 5 गुना बढ़ गया। तो जब इसमें 5 से गुना किए तो इसके पार्टनर में भी 5 से गुना करेंगे, ठीक है? इसके पार्टनर में भी 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 5 3 15। पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहो। 5 3 15। अब ये देखो, ये 20 है और 5 है, तो कितना गुना बढ़ गया भाई? 4 5 20 यानी 4 गुना। तो इसे भी 4 गुना बढ़ा लो, 4 गुना इसे भी बढ़ा लो, तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24। यानी जो हमारा ए बी सी का मान आया वो क्या आया भाई? ए का मान आया 15, इसलिए 15 ले लो। ए का मान 15 और बी का मान कितना लोगे भाई? बी का मान दोनों जगह 20 है तो 20 ले लो, और सी का मान 24, ठीक है? तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या आया? 15 20 और 24। इसे हम शॉर्ट तरीका से कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, ठीक है? शॉर्ट तरीका से कैसे बनाएंगे बिल्कुल ध्यान से देखो, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, ये तो हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिए थे, ठीक है? देखो, ए अनुपात बी बराबर लिख लो। ए अनुपात कहाँ तक जाना है मैं ये देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी तक जाना है, तो ए बी और इसे कर लो सी। क्लियर? ए अनुपात बी का मान कितना है? 3:4 और बी अनुपात सी का मान कितना है? 5:6। बस खाली स्थान में थैला थैली कर लो भाई। अगर इधर से हम थैलेंगे, इधर से 3 को, तो 3 जब थैला आएगा तो क्या आ जाएगा? 4। तो इस स्थान पर क्या आएगा? 4। और जब इधर से थैलेंगे तो इस स्थान पर क्या आएगा? 6 को थैलेंगे तो इस स्थान पर आ जाएगा 5, ठीक है? तो देखो यहाँ पर पहुंचती है 15, खरा खरी गुना करना है, तो यहाँ कर लो 5 चौके 20 और 6 चौके 24, यानी कि यहाँ भी हमारा आंसर क्या आया भाई? यहाँ भी आंसर 15 20 24 आ गया, और यहाँ भी हमारा आंसर क्या आया था? यहाँ भी आंसर 15 20 24, ठीक है? तो इसी तरीका से 5-6 क्वेश्चन लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपका दुख दूर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, दोनों तरीका से बना सकते हैं, एक तो एलसीएम लेख के और एक थैला थैली मेथड से। तो पहले हम इसे थैला थैली मेथड से बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये देखना है कि हमें किस पॉइंट तक जाना है, ए बी सी। हमें कहाँ तक जाना है भाई? ए बी सी तक। तो ए बी सी तक जाना है, तो यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लो, ठीक है? इसके बाद देखो कि ए अनुपात बी का मान कितना दिया गया है। तो ए अनुपात बी का मान कितना दिया गया है भाई? 2:3। अब देखो बी अनुपात सी का मान 4:5, बी अनुपात सी का मान 4:5। बस खाली स्थान में थैला थैली इधर से थैलेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? सीधा 2 3 आएगा यहाँ पर, और जब इधर से थैलेंगे 4 को पकड़ के सीधा यहाँ रख लो, ठीक है? अब खारा खारी गुना कर लो, तो 4 दूनी की 8 अनुपात 4 3 12 अनुपात 5 3 15। तो ये हुआ हमारा एबीसी का मान, ठीक है? ये हुआ एबीसी का मान, क्वेश्चन का जो सही आंसर।
अगर आप कहते हैं कि सर एलसीएम से बना दीजिए, तो यहाँ लिख लो ए अनुपात बी का मान कितना है, ए अनुपात बी है 2:3 और बी अनुपात सी कितना है भाई 4:5। 4:5। अब देखो यहाँ पर बी बी दोनों कॉमन मिल रहा है ना, तो बी के एलसीएम निकाल लो, यानी कि 3 और 4 के एलसीएम निकालेंगे क्या होगा भाई 12। 3 4 के एलसीएम 12, तो इसे पकड़ के खींचेंगे और इसे 12 पर लाएंगे। तो अब यहाँ से देखेंगे 3 से 12 होगा तो कितना गुना होगा 4 गुना। 3 से 12 हो गया तो कितना गुना हुआ 4 गुना। तो जब बी में 4 से गुना किए तो ए में भी 4 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसे 12 पर ले आना है, तो ये 4 से जब 12 हुआ तो कितना गुना हो गया तो 3 गुना। इसके साथ में 3 से गुना कर लो तो 5 3 15। तो बात वही ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या है भाई 8:12:15। समझ रहे हो, ये दोनों में किसी एक को ले लेना है, ठीक है, ये दोनों में किसी एक को ले लेना है भाई, ठीक है। जो लोग अभी तक से चैनल को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए भाई। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखो, दूसरे तरीके से बना लेंगे, ठीक है। देखो यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:4 और सी अनुपात डी बराबर 5:6 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। बस हमें इसी से मतलब है ए बी सी डी तक, है ना। तो यहाँ पर लिख लो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इतना तो सब लोग लिख लेंगे। अब देखो ए अनुपात बी का मान कितना है भाई, ए अनुपात बी का मान है 2:1। बी अनुपात सी का मान कितना है, बी अनुपात सी का मान 3:4 और सी अनुपात डी का मान 5:6, ठीक है। अब हम क्या बताए थे खारा खारी गुना करने के लिए, तो ऐसे गुना कैसे करेंगे देखो, ये जब यहाँ से इसे थैलेंगे तो 2 तो सब में जाएगा, 2 यहाँ भी आएगा और 2 यहाँ भी आएगा, जिसके सामने जो खाली है उसे उठाकर सीधा रख लेना है 4 और इधर आएगा क्या 3। अब देखो ये 5 को अगर थैलेंगे तो इधर क्या आएगा भाई 5 5, तो यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे खारा खारी गुना कर लो, देखो 5 3 15 और ये क्या हो जाएगा 5 3 15 दूनी 30 और 5 चौके 20 और 20 दूनी के 40, 6 चौका 24 दूना 48। तो इसका आंसर क्या आ रहा है भाई ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या है 16। मतलब अभी 2 से काट जाएगा सब, 2 से काट के 8, 2 से काट के 15, 2 से काट के 20 और 2 से काट के 24। क्लियर है। तो इसका आंसर जो होगा 8 24 15 यही होगा एबीसी का मान, ठीक है। तो जो लोग अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।